देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में अहम भूमिका निभाते हैं फेस्टिवल सीजन के दौरान होने वाले व्यवसाय। क्योंकि इसी दौरान अरबों खरबों रुपए का व्यापार छोटे छोटे और व्यवसायी करते हैं। इसी कड़ी में देश की सबसे बड़े होलसेल बाजार सदर बाजार में जो सीजनल व्यापार का गढ़ भी माना जाता है, यहाँ पर हर त्योहार के हिसाब से कारोबार होता है और मंडियाँ लगती हैं। बड़े व्यवसायी तो होलसेल में अपना काम करते ही हैं, लेकिन पटरियों पर भी हजारों लोग त्योहारों के दौरान सामान बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष दिल्ली पुलिस यहां पर पटरियों पर सामान नहीं बेचने दे रही है। ऐसे में इन्हीं पटरियों पर करने वाले छोटे व्यवसायियों और कारोबारियों के लिए रोजगार की बड़ी समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि ये छोटे व्यवसायी त्योहारों के दौरान व्यवसाय करके साल भर की अपनी रोजी रोटी का प्रबंध कर लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं इस बार दिवाली के त्योहार पर देश का सबसे बड़ा होलसेल बाजार सदर बाजार कैसा है। इस वक्त हम दिल्ली के सदर बाजार में खड़े हैं। ये बाज़ार मुख्यतः अपने फेस्टिव सीजन्स यानी कि सीजनल व्यापार के लिए जाना जाता है। आज हम यहाँ पर आपको दिखाने आए हैं कि दिवाली के त्यौहार के दौरान किस तरह की रौनकें यहाँ पर पहले हुआ करती थी, लेकिन वो रौनकें ख़त्म हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक आदेश के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो पटरियाँ लगा करती थी उनको हटवा दिया है। वहीं अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो यहाँ पर इस बार यदि आप सदर बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए आते हैं तो उतनी भीड़ भाड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस की कई टीमें काम करती देखी जा सकती हैं, जो कहीं ना कहीं विवादास्पद स्थितियों में चालान काटने जाने की शिकायतें और लोगों की नाराज़गी भी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। इस बार के फेस्टिव सीजन में अगर आप सदर बाज़ार आते हैं तो ये बाज़ार आपको इस बार कुछ अलग ढंग में देखने को मिल सकता है। अपने फेस्टिव सीजन्स और तरह तरह के आइटम्स के लिए जाने जाने वाला ये सदर बाज़ार इस बार दिवाली के मौसम में कुछ सुनसान दिखेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के चक्कर के अंदर दिल्ली पुलिस ने अभी हालिया आदेश पारित किया है कि यहाँ पर इस बार पटरी नहीं लगेगी, जिससे कई तरह की समस्याएं इन जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग हैं इनके रोज़गार पर भी देखने को मिल सकती हैं। इसी बीच में हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पूरे साल इंतज़ार किया करते थे कि इस फेस्टिव सीजन आएगा, त्यौहार आएंगे, हम यहाँ पर रेहड़ी पटरी लगाकर कुछ पैसे कमा लेंगे। सर हम लोग कर्जा ब्याज पे उठाते हैं पैसा। हमारी तैयारी रहती है, सीजनेबल हम काम करते हैं। जैसे अब स्टार्टिंग करेंगे होली का काम, तो अभी हमने राखी के बाद दिवाली का काम पूरी डोर से स्टार्ट होता है। हमारा साल भर माल बनता है। ये माल ऐसा होता है, हम बहुत स्टॉक करते हैं इस माल को, और स्टॉक करने के बाद हमें टोटल 20 दिन मिलते हैं जो हम पटरी लगा के माल बेचते हैं अपना। तो अभी आपको कब पता लगा कि कब पुलिस वालों ने बोला कि हमें पटरी नहीं लगानी? हमें सर अचानक बताया गया संडे को कि अब आगे पटरी नहीं लगानी। ऊपर से ऑर्डर आया कि बिल्कुल पटरी नहीं लगेगी। सर हमारे घरों में गोदामों में माल इतना भरा हुआ है कि हम लोग दाल रोटी खा भी नहीं सकते, बैठने तक की जगह नहीं है, और हम किराए में ब्याज में पैसे ले चुके हैं। सर आपका नाम? लक्ष्मी। किस चीज़ का काम करते थे आप? हम भी पटरी लगाते हैं दिवाली का सामान। हर साल हम थोड़ा बहुत ब्याज से पैसे लेके और काम धंधा करते हैं, और ऐसे मुसीबत आके पड़ती है। ऐसे कैसे हम पैसे ब्याज के भी कैसे चढ़ाते हैं? मोमबत्ती वगैरह लगाते हैं, मोमबत्ती वगैरह लगाते हैं। साल का ये 15-20 दिन लगाते हैं। हमें एक ही दम ऐसा पता हमारा माल पड़ा हुआ, हम कहाँ बेचेंगे वो माल? लगाने नहीं दे रहे, कहाँ लगाएंगे? लगाने दे रहे। सर हम कपड़े बेचते हैं, और लॉकडाउन से लेके अभी तक को तो परेशानी में चल रहा है। आप सोचे कि होली के टाइम दीपावली के वक्त कुछ कमा लेंगे, तो 3-4 एक हफ्ता लगा है। उसके बाद अचानक तब संडे के दिन पता चला कि पटरी नहीं लगने देंगे। सर आप बताइए, हम लोग किराए पे रहते हैं, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, किस तरीके से रहेंगे सर? और 1 महीना काम कर लेते हैं तो साल भर 6 महीना खा लेते हैं सर। तो आपसे गुजारिश है कि वहाँ तक की बात पहुँचाइए आप। पहले स्थिति इतनी ख़राब है कि मजदूर आदमी टूटा पड़ा है। अब जोड़ जाड़ के कोई धंधा पानी कर रहा ले दे के अपना, उसको भी प्रशासन सख्ती मानते हैं। बीमारी है, समय से समय ख़राब है, कुछ सहूलियत ऐसे गाइडलाइन कर दी जाए, उस तरीके से कुछ इनका भी गुजारा हो जाए, ऐसा कुछ गवर्नमेंट करते तो ज़्यादा बेहतर है। गरीब आदमी का परिवार भी चल जाएगा और 2 पैसे का रोजगार भी हो जाएगा। इस टाइम सर बच्चे को पालने में भारी पड़ रहे हैं। समस्याएं बहुत गंभीर हैं, समस्या जायज़ भी है। जो निर्णय लेते हैं कम से कम उनको अपना ये जो डिसीजन है वो रिव्यू करना पड़ेगा कि चाहे चंद दिनों की ही मोहलत दी जाए यहाँ पर पटरी लगाने के लिए,
ताकि ये जो दिहाड़ी मजदूर है या जो पटरी लगाते हैं, सीजनल काम करते हैं, उनको अपना कुछ गुजर बसर करने को मिल जाए।